उत्तराखंड कांग्रेस की गुटबाजी एक बार फिर चौराहे पर है। दिल्ली में विधायकों की बैठक के दौरान जो हुआ उससे कई सवाल उठ रहे हैं। सियासी तौर पर पार्टी की खेमेबाजी बार बार जाहिर होती है, मगर इस बार तो प्रभारी के सामने ही सब कुछ उजागर हो गया और भारी पड़ने वाली नौबत आ गई। कौन किस पर भारी पड़ा, किसने किसकी पोल खोली, ऐसे कई दावे किए जा रहे हैं। प्रभारी के साथ विधायकों ने आज 1 to 1 अलग भी मुलाकात की और इस दरमियान भी उन्होंने अपनी नाराजगी जताई। बताया यह जा रहा है कि विधायकों ने संगठन के मुखिया को लेकर कई सवाल खड़े किए, खासतौर पर जिलों में जो नियुक्तियां होती हैं पदाधिकारियों की, उनको लेकर नाराजगी जताई। विधायकों का आरोप यह है कि संगठन उनसे बिना पूछे ही सारी नियुक्तियां करता है, जिससे तालमेल बनाने में फिर दिक्कत होती है। संगठन के मुखिया के खिलाफ विधायकों की यह मुखरता कई सवाल खड़े करती है और कांग्रेस के लिहाज से ये अहम भी है, क्योंकि जिस तरीके से संगठन और विधानमंडल दल के बीच अलग अलग चीजें सामने आती हैं, विधायकों की नाराजगी जब खुलकर आई है तब कांग्रेस अब दावा ये कर रही है कि उनका मकसद तो सिर्फ पार्टी को मजबूत करना है और जिस तरीके से अलग अलग आरोप विधायकों ने लगाए हैं, उन आरोपों का क्या इस पर जवाब नहीं है। और हम लोग चाहते थे कि केदारनाथ और पंचायती चुनावों को लेकर के, नगर निकाय चुनावों को लेकर के हमको अपने केंद्र का मार्गदर्शन मिल जाए, तो हमारे आग्रह पर वो मीटिंग फिक्स हुई थी। ये अलग बात है, अब संसद का शतरावसान हो गया तो फिर प्रभारी आएंगे, जो आगे की मीटिंगें होंगी यहाँ होंगी, लेकिन जो है इसलिए जो पहले से शेड्यूल मीटिंगें थी वो दिल्ली में थी। हम तो पार्टी को मजबूत करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं और भाजपा के लोग जो है अपनी सरकार को कमजोर करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, तो हमारे उनके जाने में अंतर है। हरदा भले ही दिल्ली जाने का अंतर समझा रहे हों, लेकिन टकराव कांग्रेस का ज्यादा बाहर आया है। आरोप लगाने वाले विधायकों में मनोज तिवारी, आदेश चौहान, इसके अलावा मदन बिष्ट, मयूख मेहर, ममता राकेश, साथ ही अनुपमा रावत, रवि बहादुर, ये तमाम वो नेता हैं, तिलकराज बेहड़, जिन्होंने शिकायतें की हैं। 10 से 12 विधायक ऐसे बताए जा रहे हैं जिन्होंने संगठन के खिलाफ मोर्चा खोला। न सिर्फ मोर्चा खोला बल्कि 1 to 1 प्रभारी से मिलने का वक्त मांगा और उस दरमियान जब आज उनकी मुलाकात हुई तब तमाम चीजें प्रभारी को उन्होंने बताई हैं। दावा यही है कि अलग अलग मुद्दों को लेकर जो भी शिकायतें थी उनका विस्तार से आलाकमान के सामने बताया गया है। दूसरी ओर कांग्रेस की आज जो तमाम प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी भी बैठक हुई और जो प्रभारी है उनकी बैठक साथ में हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी उस बैठक में मौजूद रहे और इस बैठक के दौरान उत्तराखंड से करण मेहरा भी मौजूद रहे। कांग्रेस अगला टारगेट भी सेट कर रही है जिसके जरिए केंद्र की सरकार को घेरा जाए, भारतीय जनता पार्टी को सवालों के कटघरे में खड़ा किया जाए। आज दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे जी की अध्यक्षता में आदरणीय राहुल गांधी जी और वेणुगोपाल जी के उपस्थिति में आज जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज और प्रदेश अध्यक्षों की इम्पोर्टेंट बैठक बुलाई गई थी, जिसमें हिंडनबर्ग में आए हुए नए खुलासे, जिसमें सीबी के चेयरपर्सन और अडानी के संबंधों के विषय में भी जानकारी दी गई और वो बहुत गंभीर विषय था। इसको लोगों तक ले जाने के बारे में चर्चा हुई है। उसके अलावा जो संविधान में हमको अधिकार दिए गए हैं, जो न्याय की बात की गई है, सामाजिक और आर्थिक न्याय की, उन पर विशेष फोकस किया गया है। उसके अलावा जाति जनगणना को लेकर भी गंभीर चर्चा हुई है, जिसमें दिशा निर्देश मिले और जल्दी ही एक डॉक्यूमेंट सभी प्रदेश अध्यक्षों को भेजा जाएगा, जिसके आधार पर पूरे आगे के कार्यक्रमों का संचालन होगा। और भी बहुत सारे गंभीर विषय हैं जिस पर आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में चर्चा हुई। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस अपनी मजबूती के लिए प्लान बना रही है, लेकिन राज्यों में जिस तरीके से गुटबाजी हावी है, चाहे वो उत्तराखंड हो या दूसरे राज्य, जगह जगह संगठनात्मक लिहाज से कांग्रेस के अंदर की जो दरारें हैं, उन दरारों को भरना अभी भारी चुनौती है। और उत्तराखंड की राजनीति में भी यही देखने को मिला। जब 20 में से 10 या 12 विधायक शिकायत वाली सियासत करते हैं तो जाहिर है कि संगठनात्मक रूप से कांग्रेस किस तरीके से आगे बढ़ेगी, ये एक सोचने का सवाल है। और अब मौजूदा लीडरशिप तमाम चीजों को कैसे साधेगी, दिल्ली से क्या निर्देश आएंगे, उत्तराखंड में कैसे काम होगा, कांग्रेस की ये चुनौती बनी हुई है।